मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, है ना, कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीबीडी गाइड से, है ना, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे बउआ लोग। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, इसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 110 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है बउआ लोग? 110 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि पहले आप खुद से इसको 110 क्वेश्चन को आप बनाइए, है ना, और जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग, है ना, कि कितना नंबर का आपने सही बनाया है ना। इससे क्या होगा कि अब परीक्षा नज़दीक आते जा रहा है तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो क्या कहलाता है बउआ लोग? यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, फल होगा, है ना। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बउआ लोग, कहता है निम्न, है ना, निम्नांकित में से कौन, है ना, रुद्भव पुनः, है ना, पुनरुद्भव का उदाहरण है ना, पुनरुद्भव का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, हाइड्रा, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहलाता है। क्या कहता है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं दूसरा तरीका से कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है ना। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा पहले बताइए आप। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, पराग कण होगा। बोलो पराग कण, ऑप्शन नंबर बी पराग कण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा होगा बउआ लोग? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, मेनार्चे, है ना, मेनार्चे कहलाता है बउआ लोग, मेनार्चे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। कहता है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, इनमें से सभी, है ना। यानी बीजाणु जनन भी होता है अलैंगिक जनन में, मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही होगा, है ना, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है ना। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बउआ लोग? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब कलम, है ना, दाब कलम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है ना। कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, पुष्प में। कहाँ बउआ लोग? तो पुष्प में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। देखिए कहता है कॉपर्स, है ना, कॉपर्स ल्यूटियम, है ना, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, या फिर कह सकते हैं दूसरा तरीका से इसका
कि कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखिए बोलो, कहता है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, है ना, वृषण कहलाता है। क्या बोलो, वृषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो क्या कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, है ना, बी और सी दोनों होगा, यानी सुजाक भी होगा और एड्स भी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, है ना, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, यौवनारंभ कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी होगा, है ना, बीजांड से। किससे होता है बीज विकसित, बीजांड से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भ्रूण का विकास होता है ना, भ्रूण का विकास होता है, या फिर कह सकते हैं इसका दूसरा तरीका क्वेश्चन का कि मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में, है ना, किस अंग से होता, किस अंग में होता, किस अंग में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्भाशय में, है ना, गर्भाशय में होगा बगोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, कहता है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, फाइलोपियन नलिका में, है ना, फाइलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, है ना, 15 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, या फिर कह सकते हैं इसका कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है ना, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़हल, है ना, उड़हल। उड़हल का फूल देखे हैं ना बगलो, कौन कौन देखे हैं कमेंट कीजिएगा। उड़हल का फूल, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उड़हल का फूल कौन कौन देखे हैं कमेंट कीजिएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुंकेसर, है ना, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, किसमें होता है द्विखंडन। तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा में। किसमें बोलो, अमीबा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, कहता है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, परागकोश, है ना, परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बोलो, कहता है निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है।
निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में, है ना। ईस्ट में नहीं होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखिए, कहता है निम्न में से कौन एक, है ना, उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, केचुआ, है ना, केचुआ। केचुआ कौन कौन देखे हैं बाबा लोग, कमेंट कीजिएगा। तो केचुआ कौन कौन देखे? गांव के बच्चे तो जरूर देखे होंगे, है ना। शहर वाला बच्चे में थोड़ा सा लगता है ना, मगर गांव के बच्चे सभी लोग देखे होंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बाबा लोग, केचुआ कौन कौन देखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन, है ना, विखंडन विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, पुमंग। पुष्प का नर भाग क्या है? पुमंग है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखिए, कहता है पुष्प का नर, है ना, जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर, है ना, पुंकेसर कहलाता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष, है ना, संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा कहलाता है बगलो, है ना, जिसके द्वारा, है ना, जो पेट में जो बच्चा रहता है ना, उसको पोषण मिलता है, है ना, प्लेसेंटा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखिए, कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट, है ना, ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, या फिर दूसरा तरीका से कहेगा कि शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है वो लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में, है ना, वृषण में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 28 देखते हैं। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? या फिर कह सकता है कि हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन, है ना, मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी, है ना, यानी विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है और द्विखंडन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, 31 देखिए वो लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का आता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फूलों द्वारा, है ना, फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी होगा, है ना, 46। कितनी होती है बोलो, 46। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में। कहाँ, केंद्रक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के है ना संगलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पपीता, है ना, पपीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 23, है ना, 23 जोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में, है ना, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। किसके द्वारा, फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, कहता उड़हल किस प्रकार का फूल है। उड़हल किस प्रकार का फूल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक लिंगी, है ना, एक लिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कवक, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, मछली, मछली नहीं है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा, है ना, जननांग, जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, है ना, जननांग है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। कहता है फूल का कौन सा भाग बदलता है। फूल का कौन सा भाग बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय बदलता है बोलो। क्या बदलता है, अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, है ना। 46 कहता पौधों में मादा भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जायांग, है ना, जायांग कहते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। फूल का सबसे बाहरी भाग है। फूल का सबसे बाहरी भाग है, क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी होगा। ये क्या होगा बोलो, बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंकुड़ियाँ, है ना, अंकुड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता अंडाशय के भीतर पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिश्न कहलाता है। क्या कहलाता है, शिश्न, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीजांड, है ना, बीजांड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता है नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
डी होगा, है ना। शुक्राणु क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, किसमें होता है? तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी में, है ना। सभी में कहने का मतलब पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कवकों में, है ना, किसमें? कवकों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में किसमें, है ना, स्वपराग नहीं होता है, स्वपराग नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मटर में बगलो, किसमें? मटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है सूरजमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक होती है। कितनी होती है? एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है ईस्ट में अलैंगिक जनन की, है ना, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है अंकुरन के दौरान, है ना, अंकुरन के दौरान विनोदविद पादप के जड़ का निर्माण करता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मूलांकुर, मूलांकुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन, है ना, संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो, है ना, इनमें सभी, यानी गोनोरिया, है ना, सिफिलिस और एड्स तीनों है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान, है ना, अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है ना, अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 14वें दिन, 14वें दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, कहता है किस प्रकार के अलैंगिक जनन में, किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, कलिका निकलती है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन, है ना, मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? कहता है बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन, है ना, क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुजात, है ना, अनुजात। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 कहता है जनसंख्या नियोजन के लिए, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है ना, एक सरल विधि क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंडोम, है ना,
कंडोम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखिए। कहता है स्त्री केसर के, है ना, आराध्य फूला भाग को, है ना, आराध्य फूला भाग जो, है ना, पुष्पासन से लगा होता है उसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय कहते हैं बोलो। क्या कहते हैं? अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है। कहता है किसी प्रजाति की, है ना, समष्टि के स्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में किस क्रिया से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जनन, है ना, जनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बोलो। कहता है पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश कहते हैं बोलो। क्या कहते हैं? परागकोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता है युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या काय कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या के होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आधी, है ना, आधी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखेंगे बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भ्रूणकोश अवस्थित रहता है, भ्रूणकोश अवस्थित रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी है बोलो सही, बीजांड, है ना, बीजांड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। कैलस का निर्माण होता है, कैलस का निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तक संवर्धन में, उत्तक संवर्धन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखेंगे बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है अंडाणु अवस्थित होता है, अंडाणु अवस्थित होता है कहाँ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में। कहाँ पे बोलो? अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं, बीज विकसित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड से, है ना, बीजांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कहता है मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है, मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिनों की, है ना, 28 दिनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि इनमें कौन सी स्त्रियों के बाह्य, है ना, जननेंद्रिय है ना, जननेंद्रिय है, बाह्य जननेंद्रिय है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइमेन, है ना, हाइमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखिए। कहता है पुरुष के शिश्न का शिखर भाग कहलाता है, पुरुष के शिश्न का शिखर भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, डी होगा सही, हाइमेन। क्या कहलाता है बोलो? हाइमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखिए। कहता है कि मानव में, है ना, नर गोनाड कहलाता है, मानव में नर गोनाड कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, है ना, 78 देखेंगे बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं, प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, बताइए? मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। मासिक चक्र भी होता है, फिर कहते हैं आपको रजोधर्म भी कहते हैं, फिर मासिक धर्म भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो। कहता है निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर, है ना, ए होगा, सिफिलिस, है ना, सिफिलिस, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोलो। कहता है बाह्यदल एवं दलपुंज को कहा जाता है, बाह्यदल एवं दलपुंज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहायक अंग। क्या कहलाता है? सहायक अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 81 देखेंगे बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक पुष्प है ना, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल पुंज है ना, बाह्य दल पुंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कहता है शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृष्ण में। कहाँ पाई जाती है? वृष्ण में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखिए। कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में। कहाँ बोलो? ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ना, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन निम्न में कौन सी विधि द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपखंडन, अपखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कहता है निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है, युग्मनज विभाजित होकर बनाता है, क्या बनाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। कहता है ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 87 कि स्वपरागकन है ना, स्वपरागन है ना, स्वपरागन किन पौधों में संभव है, किन पौधों में संभव है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल उभयलिंगी पौधों में है ना, केवल उभयलिंगी पौधों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। कहता है मानव वृषण अवस्थित होता है, मानव वृषण अवस्थित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वृषण कोश में है ना, वृषण कोश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 89 कहता है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, फैलोपियन नलिका में है ना, फैलोपियन नलिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। कहता है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, अंडवाहिकाओं में, अंडवाहिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे सरल विधि है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन है ना, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं, गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एडोमेट्रियम, 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 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कहता है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता है बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है ना, हाइड्रा है ना, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है
कहता है स्त्रियों के, है ना, मूत्र जनन नलिकाओं का रोग, है ना, ट्राइकोमोनी, है ना, मोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस है। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस, है ना, मोनियसिस है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा बगल। प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना, प्रोटोजोआ जनित रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कहता है लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखेंगे वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है मानव पूर्वस्थ ग्रंथि का कार्य है ना, मानव है ना, पुरुषस्थ ग्रंथि का कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वीर्य का निर्माण करना, वीर्य का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता है अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है, अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बीज पत्र में संचित खाद्य पदार्थ से, संचित खाद्य पदार्थ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे वो लोग हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है देखिएगा। कहता है जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का क्या नाम है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिवार नियोजन, है ना, परिवार नियोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, है ना, यानी 100। कहता है अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन, है ना, फॉलिकिन किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर्स ल्यूटियम, है ना, कॉपर्स ल्यूटियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है, कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री नसबंदी, है ना, स्त्री नसबंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संधान, है ना, साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा वो लोग। इनमें से सभी यानी कंडोम भी है, डायाफ्राम भी है, कॉपर टी भी है एवं लूप भी है ना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 देखते हैं वो लोग। देखिए 104 कहता है वो लोग। कहता है सर्जिकल, है ना, सर्जिकल विधि द्वारा, है ना, फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री नसबंदी, है ना, स्त्री नसबंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है परिपक्व ग्राफियन फॉलिकन से अंडाणु उत्सर्जित की क्रिया क्या कहलाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, है ना, अंडोत्सर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाले एक सरल यांत्रिक विधि है, कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर टी, है ना, कॉपर टी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखिए। कहता है वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग
अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक लिंगी जीव, है ना, एक लिंगी जीव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं। देखिए 108 कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कहता है अलैंगिक जनन की विशेषता है, अलैंगिक जनन की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ सही ऑप्शन होगा। इनमें से सभी यानी कह सकते हैं जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति ही भागीदारी। बी में कहता है जनकों एवं संतति में, है ना, आनुवांशिक दृष्टि से समानता। सी में है इनमें युग्मकों का अभाव होना, है ना, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 देखेंगे वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, है ना। बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन भी और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का 110 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, और बगलों किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगलों, है ना। हम कोशिश करेंगे उसको समाधान करने के लिए। तो चलिए बगलों आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।